कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है मशीन आवर रेट। इसके थ्योरिकल जो वीडियोस हैं आपको देखने को मिल जाएंगे चैनल पर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके पहले जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और थे मैंने उनको डिस्कस किया हुआ है, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है मशीन आवर रेट। ठीक है, कि एक मशीन 1 घंटा अगर चलती है तो वो कितनी लागत लेगी, मीन्स उस पर कितना खर्चा आएगा। ठीक है, वो निकालना है यहाँ पे हमें। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन 1/4 ऑफ द डिपार्टमेंट एंड रेंट अमाउंट इज़ 6000 रुपीज़। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मतलब ये है कि देखिए रेंट का जो अमाउंट है ना वो 6000 रुपये है पूरे डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन ये जो जिस पर्टिकुलर मशीन का हमें रेट फाइंड करना है, वो मशीन उस डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ 1/4 स्पेस ही ऑक्यूपाइड करती है, मीन्स सिर्फ 1/4 जगह ही घेरती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ 1/4 रेंट दिखाना है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है कि जो 6000 गिवन है ना, इसमें से 1/4 आपको फाइंड करना होगा जो इस मशीन का रेंट होगा। ठीक है, ओके। क्योंकि ये मशीन पूरी जगह तो ले नहीं रही है, सिर्फ 1/4 ले रही है, 1/4। सेकेंड पॉइंट है आपका लाइटिंग। नंबर ऑफ मैन इन द डिपार्टमेंट 15, 3 men आर इंगेज ऑन द मशीन एंड लाइटिंग अमाउंट इज़ 2500 रुपीज़। बच्चे देखिए, इन्होंने कहा है कि पूरे डिपार्टमेंट में 15 लोग काम करते हैं। ठीक है, उसमें से जो 3 लोग हैं वो इस मशीन पे, जिस मशीन का हमें मशीन आवर रेट फाइंड करना है, उस मशीन पे 3 लोग इंगेज्ड है, मीन्स 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इन 3 लोगों का फाइंड आउट करना है, लाइटिंग का खर्चा कितना आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो अभी बताएंगे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप अभी बता दूंगी तो आप वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे, इसलिए ये वीडियो इन तक देखिएगा। यकीन दिलाती हूँ आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, तो ज़रूर ये वीडियो ज़रूर से देखिए, इन तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, उनकी भी हेल्प हो पाएगी। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंश्योरेंस की बात करें तो एक्चुअल इंश्योरेंस अमाउंट गिवन है 600 रुपीज़। कॉटन वेस्ट ऑयल एंड सन्ड्रीज, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर ये जो वाटर कॉटन का जो खर्चा है यहाँ पे वो दिया है 400 रुपये, और ये लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, सैलरीज ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइज़र ब्रैकेट में है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो देख लीजिए। 1/3 ऑफ देयर टाइम, 1/3 मीन्स 1/3, 1/3 भाग वो अपने समय का इज़ ऑक्यूपाइड बाय द मशीन एंड द रिमाइंडर इक्वली बाय अदर मशीन्स। वो सिर्फ और सिर्फ इस मशीन पे 1/3 टाइम ही दे रहे हैं। इस मशीन को कितना टाइम देते हैं? 1/3 टाइम देते हैं अपने पूरे टाइम का। ठीक है, और यहाँ पर जो सैलरी है इनकी, वो सैलरी का जो अमाउंट है वो है 35,850 रुपीज़। तो ये पूरी सैलरी यहाँ पर इस मशीन के लिए चार्ज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही चार्ज होगी। ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो आपके फोरमैन और सुपरवाइज़र हैं, वो जब अपने टाइम का सिर्फ 1/3 भाग इस मशीन पे दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्हें 1/3 समय का ही तो हम पैसा देंगे ना, सैलरी देंगे ना, वही चीज़। ठीक है, द मशीन वॉज परचेज फॉर ₹50,000 एंड इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू वॉज ₹4,000। देखिए बच्चे, एक मशीन ये जो मशीन है ये खरीदी गई थी 50,000 रुपये में। फिर इसमें जो एक अनुमानित इसका मूल्य निकल गया, स्क्रैप मूल्य जिसे अवशेष मूल्य बोलते हैं आप, 400 रुपये था। तो हम सबको पता है जब हम डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं तो हमेशा स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट में से माइनस हो जाती है, और जो भी उसकी लाइफ टाइम, वर्किंग लाइफ टाइम होती है, उससे डिवाइड हो जाता है। सो इट्स एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ वॉज 10 ईयर्स। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7। इट इज़ अज्यूम्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पास्ट एक्सपीरियंस पे अज्यूम की गई वो नीचे गिवन है, वो देखिएगा। दैट द मशीन विल वर्क फॉर 23 आवर्स पर एनम। ये जो मशीन है, जिस मशीन का हमें मशीन आवर रेट फाइंड करना है, ये मशीन पूरे साल भर में चलती है कितने घंटे बच्चे? 2300 घंटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही काम आएगा हमें। ठीक है, इसी को यूज़ करके ही हम आंसर फाइंड करेंगे, कॉस्ट पर आर के अकॉर्डिंग फाइंड कर पाएंगे इस मशीन की। सेकेंड है दैट विल नेसेसिटेट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹17,250 टुवर्ड्स रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट इट्स वर्किंग लाइफ। देखिए, पहले इतना पॉइंट समझ लीजिए,
ये जो मशीन है, जो भी इसकी रिपेयर या मेंटेनेंस पे खर्चा आता है बच्चे, वो आता है 17,250 रुपये, और ये पूरे उसकी लाइफ टाइम के लिए। क्या है? पूरी लाइफ। उसकी जो अपनी वर्किंग टाइम है ना, जैसे 10 साल है, तो 10 साल और आवर्स के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको करना है हमें चार्ज। तो ये पूरे उसके लाइफ टाइम के लिए दिया हुआ है रिपेयर्स। फिर उन्होंने कहा है एंड दैट इज़ कंज्यूम्ड 5 यूनिट्स ऑफ पावर एट अ कॉस्ट ऑफ 15 पैसे पर यूनिट। अब ये जो पार ले रहा है, मीन्स जो यूनिट यूज़ हो रही है वो 50 यूनिट्स लेता है, और यहाँ पर जो प्राइस है वो है 15 पैसे पर यूनिट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईजिली आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 घंटे का है, पर आर, पर यूनिट पर आर, 1 घंटे का ही दिया है, बहुत ईजी है ये तो करना। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई भी पॉइंट आप स्किप करेंगे तो आपको आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो क्या ही फ़ायदा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, तो इन तक देखिएगा। तो हम कंप्यूट करेंगे मशीन आवर रेट। ठीक है बच्चे, आपको पता है ये हमारा पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा, और इधर हम अमाउंट के लिए रख लेते हैं। ठीक है, अमाउंट मीन्स 1 घंटे के अकॉर्डिंग हम अमाउंट चार्ज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो है यहाँ पे वो याद रखिएगा बच्चे। लास्ट में हमने पढ़ा था ये मशीन पूरे साल पर एनम के अकॉर्डिंग दिया था, वहाँ पे उन्होंने 2300 आवर्स पर एनम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये पर एनम है, ईयरली दिया हुआ है 23 आवर्स बच्चे। और वर्किंग लाइफ टाइम की बात करें तो ये मशीन अगर 1 साल में 2300 घंटे चल रही है, तो लाइफ टाइम जो दी है मशीन की वो 10 साल दी है। याद है ना आपको, 10 साल दी हुई है। अभी क्वेश्चन करवाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। तो ये तो अगर वर्किंग लाइफ, ये ईयरली है 2300। 10 साल की अगर हम बात करें बच्चा, तो 2300 इंटू 10 साल करेंगे आप, तो ये इसकी पूरी वर्किंग लाइफ आ जाएगी 23,000 बच्चे। कितनी? 23,000। क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, सिर्फ 1 साल में चलती है तो 2300 घंटे चलती है, पूरे 10 साल इसकी वर्किंग लाइफ है, तो वो अपने पूरे लाइफ में 23,000 घंटे रन करेगी। ठीक है, उसको आप ऑपरेट कर पाएंगे ये चीज़। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेंट, तो रेंट है 6,000। ये पूरी मशीन पूरे डिपार्टमेंट का जो स्पेस ऑक्यूपाइड करी है वो 1/4 करी है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ 1/4 भाग ही घेरती है उस डिपार्टमेंट का वो। ठीक है, तो रेंट आप यहाँ पर तो देखिए, चार्जेस आपको याद है, एक क्या होता था आपका, स्टैंडिंग चार्जेस होता था, स्टैंडिंग है ना। स्टैंडिंग चार्जेस ज़्यादातर वो चार्जेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, देने ही होते हैं। एक होता है वेरिएबल चार्जेस, जो ज़्यादा कम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, वेरिएबल चार्जेस बच्चे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम रेंट की। रेंट दिया हुआ है 6,000। ठीक है बच्चा, ये जो मशीन है, जिस मशीन की हम अभी बात कर रहे हैं, वो पूरे डिपार्टमेंट का 1/4 पार्ट स्पेस क्या कर रही है, घेरती है। तो आपको 1/4 करना है, तो आपको पता करना होगा 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा आपका 1,500 रुपये। ठीक है, आ जाएगा। रेंट अगर हम बात करें इस मशीन की, जो ये मशीन पूरे जगह घेर रही है, उस जगह का जो किराया बनता है इस मशीन के लिए, वो बनता है 1,500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पर आर कॉस्ट फाइंड करनी होती है, मीन्स 1 घंटे की लागत निकालनी होती है ना। तो 1 घंटे मीन्स जाहिर सी बात है, जो ईयरली आवर्स गिवन हैं उनसे जब हम डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे की कॉस्ट आ जाएगी, है ना। तो डिवाइड बाई 2300 करिएगा। कैलकुलेटर है आपके पास तो करते चलिए साथ साथ। 2300 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा पॉइंट में 0.652 बच्चे। और भी बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन आप 3 डिजिट्स तक 4 डिजिट्स तक रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ज़्यादातर इसके आंसर्स ऐसे ही आते हैं पॉइंट्स में। ओके, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। लाइटिंग की बात करेंगे तो इस पूरे डिपार्टमेंट में 15 लोग काम करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मशीन पे सिर्फ 3 लोग काम कर रहे हैं, और लाइट का जो अमाउंट है वो है 2,500 रुपये। तो आपको लाइट भी दिखानी है, लाइट। ठीक है, 2,500। तो करना क्या है बच्चे, पूरे डिपार्टमेंट में 15 लोग हैं, तो ये लाइट पूरे उस डिपार्टमेंट की है ना, तो 15 से आप डिवाइड करेंगे क्योंकि 15 लोग हैं। तो 2500 डिवाइड बाई 15, इस मशीन का हमें फाइंड करना है, तो इस मशीन पे 3 लोग इंगेज्ड हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये आएगा आपका 500 रुपये। ठीक है, 500 देन डिवाइड बाई 2300 आवर्स। ठीक है, एनुअल आवर्स मैंने बताए थे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइड करना आपको। ठीक है बच्चे, इतना करना था आपको।
ओके, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इससे ये भी पॉइंट में आएगा, तो ये आएगा आपका 0.217 बच्चे, ठीक है, 0.217। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इंश्योरेंस, एक्चुअल अमाउंट है 600 रुपीज़। देखिए इंश्योरेंस 600 दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, एनुअल कुछ ऐसा हो तो कुछ बोला नहीं, और एनुअली फाइन करना आपको, 1 घंटे की लागत निकालनी है, वो 2300 दिया हुआ उधर, डिवाइड बाई 2300 करना है आपको। तो इसका जो अमाउंट आएगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.260। 8 मैं यहाँ पे कर लेती हूँ क्योंकि 8 आ रहा था, आप यहाँ पे 0 की जगह 1 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी सही लगे आपको, सुटेबल लगे। आगे देखते हैं, इंश्योरेंस हो गया हमारा। अब अगर हम इंश्योरेंस के अलावा बात करें, कॉटन वेस्ट है ना, ऑयल आ गया। चलिए, कॉटन दिया हुआ है 400 रुपये का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक, 400 रुपये, तो 400 भी डिवाइड बाई 23 आवर्स कर दीजिएगा। कॉटन एंड ऑयल वगैरह था, कितने का बच्चे, 400 का डिवाइड बाई 2300 आवर्स, डिवाइड करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे आप तो आएगा आपका 0.1 कुछ आएगा 739, है ना, 0.1739। इसको 4 कर सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि 9 ज़्यादा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सैलरी ऑफ 4 मैन, ठीक है, सैलरी ऑफ 4 मैन, ब्लर हो गया, सैलरी ऑफ 4 मैन दिया हुआ है एंड सुपरवाइज़र दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। 1/3 है, बोला है उन्होंने कि ये अपने पूरे समय का सिर्फ 1/3 भाग इस पर्टिकुलर मशीन पे स्पेंड करते हैं, और अमाउंट इनका सैलरी का वो है 35,850। तो क्या करना होगा आपको, 35,850 डिवाइड बाय 3, ठीक है, देखिए 35,850 इंटू 1/3, ये आपको करोगे बच्चे 35,850 डिवाइड बाई 1/3। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 11,950, ये आ गया। ये इस पर्टिकुलर मशीन का है, जो टाइम उन्होंने इस मशीन पे दिया है अपना, तो इतनी सैलरी इनको दी जाएगी। लेकिन हमें 1 घंटे की लागत जाननी है ना, तो 2300 घंटों से डिवाइड कर दीजिएगा। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा बच्चे वो आएगा 5.195, ठीक है, ये आ गया आपका सैलरी। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सैलरी हो गया। नेक्स्ट है आपका द मशीन वॉज परचेज्ड। देखिए कॉस्ट आ गई ना मशीन की, तो अब आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। तो आप डेप्रिसिएशन चाहें तो यहाँ दिखा दें, चाहें तो नीचे दिखा दें, जो भी चीज़ें सही लगती है आप वो कर सकते हैं। वेरिएबल चार्जेस में वो डेप्रिसिएशन दिखाते हैं जब वो मशीन के किसी पार्ट पर होता है, लेकिन जब पूरी मशीन की कॉस्ट पर होता है डेप्रिसिएशन, तो आप यहाँ दिखाते हैं उसको, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, कितनी थी, 50,000 पूरी कॉस्ट थी। 50,000 में से 4,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाती है बच्चे, डिवाइड बाई वर्किंग लाइफ टाइम। वर्किंग लाइफ टाइम हमने बताया था 2300 घंटे 1 साल में चलती है, उसकी वर्किंग लाइफ 10 साल दी हुई है क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 10 ईयर्स बोला इन्होंने। द मशीन वॉज परचेज फॉर ₹50,000 एंड इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू वॉज ₹4,000। इट्स एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ वॉज 10 ईयर्स। ठीक है बच्चे, तो जब आप 23 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो 23,000 घंटे हो जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, कितना हो जाएगा आप करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 46,000, है ना, देन डिवाइड बाई 23,000। इसको डिवाइड करके आप बताइए डेप्रिसिएशन आपका कितना आ रहा है। तो एग्जैक्ट 2 आएगा ये, है ना, 23 2 46 होता है, तो ये 2 आ जाएगा आपका, आ जाएगा। 1 घंटे का डेप्रिसिएशन इस मशीन पे ₹2। ठीक है, रिपेयर की बात करते हैं अब लास्ट में, देखिएगा रिपेयर्स ही थे ना, ये तो टाइम होगी। फिर हाँ, दैट विल सर्टेन एक्सपेंडिचर फॉर 17,250 टुवर्ड्स रिपेयर्स। ठीक है, और रिपेयर्स दिया हुआ है उसके पूरी थ्रू आउट इट्स वर्किंग लाइफ। थ्रू आउट मीन्स पूरे मतलब उसके लाइफ टाइम के लिए कितना है रिपेयर, 17,250 बच्चे। ठीक है, 17,250 डिवाइड बाई, क्या आप किससे डिवाइड करेंगे आप ये बताइए, 2300 से डिवाइड करेंगे या 23,000 से डिवाइड करेंगे, बताइए। ऑफकोर्स 23,000 से करेंगे क्योंकि पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ का ये खर्चा इसका, है ना, तो पूरी लाइफ आवर्स से डिवाइड करना है, वर्किंग लाइफ आवर्स से। ठीक है, ये 1 साल में 2300 घंटे चल रही है, 10 साल उसकी वर्किंग लाइफ है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,000 घंटे चलेगी अगर घंटों की बात करें तो। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चा, तो रिपेयर का जो अमाउंट है ना इसका, ये आएगा आपका 0.75। कैलकुलेशन करते चलिएगा,
मैम से मिस्टेक हो सकती है, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आपको करेक्ट चीज़ें बताऊं, बट फिर भी आप करते चलिएगा, ठीक है। चलिए पावर देख लेते हैं। पावर के लिए कहा था ना 5 यूनिट यूज़ किया है, 1 यूनिट का रेट जो है यहाँ पे 15 पैसे पर यूनिट और पर आवर, ये 1 घंटे का दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 यूनिट 15 पैसे ऐसे लिखते हो ना, 0.15 है ना, मल्टीप्लाई करें 15 बचे 75, 0.75 ये भी आ जाएगा, 0.75 बच्चे। अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन जैसे पॉइंट में ज़्यादा आता है तो हम उसको राउंड अप कर देते हैं, याद है ना ऐसा कुछ। तो चलिए ऐड करिए, आप मेरे साथ ऐड कर सकते हैं। 0.652 है, 0.652, 0.217, 0.217, फिर है 0.2608, 0.2608, सो 8 7 2 9, 6 6 12 को 2, 6 4 10 और 1 11 है ना, तो ये 1.129 इतना हो गया, हमने कर लिया है 8 वाला, ये वाला कर लिया है। फिर 0.1739, फिर 0.1739 ये है ना, उसके बाद है आपका 5.195, 5 पॉइंट है ना, 5.195 ऐड कर लेते हैं इनको। 9 9 18 होता है तो 17 हो जाएगा, 7 5 3 8 1 9 18 को 8 हो जाएगा, फिर 9 9 18 1 19 को 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 6 बच्चे, ठीक है। 2 रुपये ये हैं, 75 75 होता है 1.5 रुपये, 1.5 और ये 2 रुपये 3.5 है ना बच्चे, कितना 3.5 ऐड करिएगा। 7 8 9 9.639 9.9987 आ रहा बच्चे। आपका जो आंसर है बुक में वो आ रहा है एग्जैक्ट 10 रुपये। तो आप इसको राउंड अप जब कर लेंगे ना, मीन्स जैसे बताया था ना कि 217 तक हम लिखते हैं, लेकिन डिजिट्स काफ़ी लंबी होती हैं, तो आप इधर जब आगे उसको बढ़ाते जाओगे और ऐड करते जाओगे ना, तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा आपका 10, आंसर आएगा 10, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका MHR मशीन आवर रेट जो आएगा वो आ जाएगा 10 बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐड करके आपको दिखा दिया है। 9.9987 आएगा, तो आप इसको राउंड अप कर सकते हो, 10 हो जाएगा। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये वो क्वेश्चन है आपके सामने पूरा सॉल्व किया हुआ, स्टैंडिंग चार्जेस हमने दिखाए हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपका वेरिएबल चार्जेस हमने शो किए हैं, देन हमने उसको प्लस किया तो हमारा आंसर आया है 9.999। राउंड अप करोगे आप तो 10 हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उस सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।